हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो देखते हैं कि अनदर क्वेश्चन ये है CFPQ यानी कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है ये। क्या कह रहा है क्वेश्चन? टू इक्वल बॉल्स विद इक्वल पॉजिटिव चार्ज। हमारे पास दो इक्वल बॉल्स हैं, ठीक है। हमारे पास दो इक्वल साइज की बॉल्स हैं और दोनों पे ही प्लस क्यू चार्ज है, इक्वल चार्ज है दोनों पे, ठीक है। हमारे पास टू बॉल्स हैं, दोनों पे ही प्लस क्यू इक्वल चार्ज है। आर सस्पेंडेड बाय टू इंसुलेटिंग रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ। इसको हमने दो इंसुलेटिंग रिंग्स के थ्रू सस्पेंड किया हुआ है और जो दोनों की दोनों इंसुलेटिंग रिंग्स हैं उनका लेंथ LL, उनका लेंथ भी क्या है, सेम है, ठीक है। What would be the effect of force when a plastic sheet insert between the two? जब हम इन दोनों बॉल्स के बीच में, जिसको हमने इंसुलेटिंग रिंग से सस्पेंड किया और दोनों का चार्ज इक्वल है, जब इन दोनों बॉल्स के बीच में हम एक प्लास्टिक शीट सस्पेंड करेंगे। क्या सस्पेंड करेंगे? जब हम एक प्लास्टिक शीट इन दोनों के बीच में सस्पेंड करेंगे तो इन दोनों के बीच में इन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, फोर्स का। कि यानी कि फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इस चीज़ का जब हम इसके बीच में एक प्लास्टिक शीट को सस्पेंड करेंगे। तो समझते हैं क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हम सभी जानते हैं कि देखो, ये इस बॉल पे भी प्लस क्यू चार्ज है, इस बॉल पे भी प्लस क्यू चार्ज है, तो इसके पास इसकी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। आपको पता है पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, तो इसके पास भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, इसकी भी अपनी पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया, इसके बीच में प्लास्टिक शीट को प्लेस कर दिया। अब हम सभी जानते हैं कि प्लास्टिक शीट इट इज़ एन इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो प्लास्टिक की शीट होती है वो इलेक्ट्रिसिटी को अपने में से पास आउट नहीं होने देती। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज दोनों ही बॉल्स में से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं वो इस प्लास्टिक शीट के थ्रू पास आउट नहीं हो पाएंगी, बिकॉज प्लास्टिक शीट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने अंदर से पास आउट नहीं होने देगी, बिकॉज ये एक इंसुलेटर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो प्लास्टिक शीट के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दोनों ही बॉल्स की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो रही है वो इस प्लास्टिक शीट से पास आउट नहीं होंगी। अब पास आउट नहीं होगी तो अब्सेंस हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ना इस बॉल की इस बॉल पे पहुंच रही है, ना इस बॉल की इस बॉल पे पहुंच रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है पास आउट नहीं हो पा रही, तो इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही बॉल्स एक दूसरे की वजह से कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेंगी, ठीक है। तो दोनों ही बॉल्स फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेंगी बिकॉज प्लास्टिक शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास आउट नहीं हो पा रही। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास आउट नहीं हो पा रही तो एक दूसरे पे कोई भी फोर्स का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा वो हमने यहीं पे लिखा है। Electric field lines due to any of the charge will not be able to pass through the plastic as it is an insulation of electricity. So in absence of external electric field, both the charges will not experience any force due to each other. दोनों ही एक दूसरे की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेंगे बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास आउट नहीं हो पा रही। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए।